बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बच्चों, हमने नज़म नाज स्टार्ट कर रखी थी। आज हम उसका आखिरी शेर नंबर 7 करेंगे और मशकी सवालात करेंगे। बेटा पहले शेर सुनिए। मदीना याद आता है तो फिर आंसू नहीं रुकते, मेरी आँखों को माहिर चश्मे आबे बका कहिए। अब इसकी तशरीह देखिए बेटे, पहले मिसरे की होगी, फिर दूसरे मिसरे की, समझने में आसानी हो जाएगी आपको। पहला मिसरा है मदीना याद आता है तो फिर आंसू नहीं रुकते। पहले मिसरे मदीना याद आता है तो फिर आंसू नहीं रुकते में शायर जज्बाती कैफियत को इंतहाई सादा मगर गहरे अंदाज में पेश करता है। मदीने की याद आते ही आंसुओं का बह पड़ना इश्क हकीकत अकीदत और रूहानी कशिश की अलामत है। ये आंसू गम के नहीं बल्कि मोहब्बत, शौक़ और सादत के हैं। आशिक के लिए मदीना सिर्फ एक जुग़राफ़ियाई मकाम नहीं बल्कि ईमान का मरकज़, सुकून क़ल्ब और रूहानी ज़िंदगी का सरचश्मा है। इसीलिए उसकी याद दिल को नर्म कर देती है और आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो जाते हैं। ये कैफियत हमें सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हों औलियाए उम्मत के हालात में भी नज़र आती है। बहुत से बुजुर्गाने दिन मदीने का ज़िक्र सुनते ही आबदीदा हो जाते थे, क्योंकि ये शहर हुज़ूर ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से उनके दिलों की दुनिया था। अब दूसरा मिसरा है, मेरी आँखों को माहिर चश्मा आबे बका कहिए। में शायर एक नहायत खूबसूरत तलमी इस्तेमाल करता है। अब तलमी क्या है बेटा? किसी बड़े तारीख़ी वाक़े को 2 या 3 अल्फाज में या एक लफ्ज़ में बयान कर देना। चश्मा आबे बका, इस चश्मे को कहती हैं जो हमें ज़िंदगी अता करे। शायर कहता है कि मेरी आँखों को माहिर चश्मा आबे बका कह दीजिए, क्योंकि इनसे बहने वाले आंसू दरअसल रूहानी ज़िंदगी और ईमान बका का ज़रिया हैं। यहाँ आंसू को कमज़ोरी नहीं बल्कि ज़िंदगी, तहारत और बका की अलामत बनाया गया है। बकौल शायर, मुझे शहर मदीना की हवाएं याद आती हैं, फलक से नूर की उतरी घटाएं याद आती हैं। कोई रहमत की चादर में मुझे अक्सर छुपाता है, जो तन्हाई में रातों को खताएं याद आती हैं। ये शेर इस बात की दलील है कि आंसू इंसान के ईमान को मजबूत करती हैं। सूफिया इस नुक्ते नज़र से देखा जाए तो मदीने की याद में बहने वाले आंसू दरअसल रूह की भी ज़िंदगी हैं। आबे बका यहाँ दायमी रूहानी हयात की अलामत है, यानी वो ज़िंदगी जो इश्क़ रसूल ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल हुई है और जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का सबब बनती हैं। शायर ये पैगाम देता है कि अगर आँखें मदीने की याद में रो रही हैं तो दरअसल वो मुर्दा नहीं बल्कि ज़िंदा दिल की आँखें हैं। ये बेटा शेर नंबर 7 की तशरीह थी, आपने कॉपीज़ पे लिखनी और याद करनी है। अब इसके बाद हम मशकी सवालात करते हैं। अब बेटा नात के मशकी सवालात देखिए। पहला किसी इंतखाबी सवालात के जवाब दें। ये आपको नज़र आ रहा होगा, सॉल्व कर रखा है, इधर से आपने देख लेना बेटा। फिर आगे देखिए सवालात के जवाबात। नात किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? इस्तिलाह में नात से क्या मुराद दी जाती है? नात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इस्तिलाह में इससे मुराद है कि वो नज़म जिस पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। सवाल नंबर 2, शायर के नज़दीक शरीयत और मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं? माहिरुल क़ादरी के नज़दीक शरीयत और मोहब्बत के तकाज़े बहुत अहम हैं। उनके मुताबिक शरीयत का तकाज़ा है कि हम अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और हज़ूर सल्लम से बेलौस मोहब्बत करें और उनकी अताअत में अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगला सवाल है, सरापा गोश का मतलब क्या है? इसकी मिसाल सहाबा किराम की सीरत से पेश करें। सरापा गोश से मुराद है तमाम तवज्जो से किसी की बात सुनना। जो हमारे सहाबा किराम थे वो हज़ूर सल्लम की तमाम तवज्जो से बात सुनते थे और अमल करते थे। चश्मा आबे बका एक तलमी है, इसकी वजाहत करें। आबे बका एक तलमी है जो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मंसूब है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि उन्होंने आब हयात पिया था, जिससे उन्हें ज़िंदगी भर जवान रहने की ताकत मिली। कहा जाता है कि चश्मा आबे बका वो चश्मा है जिसका पानी पी के इंसान ज़िंदगी भर जवान रहता है। इस तलमी का मतलब है कि किसी चीज़ या शख्स को देख कर ज़िंदगी मिल जाए। अगला सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी सुनने पर एक मुसलमान को क्या कहना चाहिए? हर मुसलमान को चाहिए कि नबी करीम का नाम नामी सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े। नात में पढ़े जाने वाले कवाफिज़ लिखे।
قوافی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ قافیہ کی جمع ہوتا ہے۔ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قوافی وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہر شعر کے آخر میں آتے ہیں، جن سے آواز میں ہم آہنگی ہوتی ہے، یعنی کہ ملتے جلتے الفاظ جو شعر میں آتے ہیں، اس میں غزل میں، نظم میں۔ مصطفیٰ انتہا انبیاء علی راستہ کیا خدا کہیے۔ وضاحت: اس نعت میں ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں لفظ کہیے بطور ردیف استعمال ہوا ہے، اور اس سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ جیسے مصطفیٰ، کیا خدا قافیہ ہیں۔ نوٹ کریں کہ چوتھے بند میں علی کا استعمال ہوا ہے، جو تکنیکی طور پر صوتی اعتبار سے دیگر قوافی سے تھوڑا مختلف ہے، لیکن نعت کے اس مقام پہ قافیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ پابند نظم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پابند نظم میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ مصرع سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان میں مصرع کے معنی دروازے کے ایک تختے کے ہیں۔ اصطلاح میں معنوں میں اٹھایا شعر یا شعر کا نصف حصہ مصرع کہلاتا ہے۔ شعر سے کیا مراد ہے؟ مقررہ وزن و بحر میں لکھی ہوئی تحریر شعر کہلاتی ہے۔ ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ شاعری میں قافیے سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں جو شعر میں بدل بدل کر لائے جاتے ہیں۔ ردیف سے کیا مراد ہے؟ شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ الفاظ ہیں جو قافیے کے بعد یا لائے جائیں۔ یہ بیٹا آپ کے مشقی سوالات تھے، آپ نے یہ کاپیز پہ لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ بیٹا۔